आदित्यनाथ जिस गोरक्षनाथ पीठ के मठाधीश हैं, उसी मठ परिसर में मौजूद 70% दुकानें मुसलमानों की हैं। इतना ही नहीं, गोरखनाथ मठ में काम का बड़ा भाग मुस्लिम संभालते हैं। यहाँ तक कि मठ के खजांची भी मुस्लिम ही हैं। उनका नाम यासीन अंसारी है। और मुझे जो पता चला उसके मुताबिक यासीन साहब 1977 से मंदिर से सीधे तौर पर जुड़े हैं। वो योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के समय से कैशियर रहे, फिर सुपरवाइजर बन गए। मंदिर के मेंटेनेंस का मैनेजमेंट और हिसाब किताब का रखरखाव यासीन साहब ही संभालते हैं। इतना ही नहीं, गोरखनाथ मठ के गौशाला में भी मुस्लिम काम किया करते हैं और मठ में जो धर्मशाला चलती है उसके कई कर्मचारी भी मुसलमान हैं। रही बात हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज वाले विवाद की, जो 2003 की घटना बताई जाती है, तो उस वक्त यूपी सरकार में आईजी लॉ एंड ऑर्डर रहे और अब बीजेपी के सांसद बृजलाल इस पर क्या कह रहे हैं उसे भी आज आपको सुनना चाहिए। कि ये हनुमान मंदिर की दीवार है और महंत जी का घर, बीच में पतली सड़क और 3 सीढ़ियां तब महंत जी के घर में जाते हैं। तो उन्होंने कहा उस पर भी चटाई बिछा करके और फिर पूरा सड़क पर चटाई बिछा करके मंदिर के दीवार से सट करके नमाज हो उठता रहो। जैसे इन्होंने सड़क पर उस पर सीढ़ियों पर बिठाना शुरू किया, उसको उठाकर फेंक दिया गया। महंत जी के घर के अंदर नमाज हुआ, रोज़ा इफ्तार हुआ। महंत हैं तो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होंगी, वहाँ मूर्तियों के नीचे जो है जूते चप्पल रखे गए। वैसे कितना अच्छा हो, मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज हो और मस्जिद की सीढ़ियों पर पूजा अर्चना। यही तो असली भाईचारा है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आती है। 23 अगस्त से अखिलेश यादव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। विशेष रणनीति के तहत रथ लेकर पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। हर जिले में पहुंचने का प्लान है। संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की कोशिश है। रथ यात्रा के दौरान अखिलेश की योजना यूपी सरकार की नाकामियों को गिनवाने की है, लेकिन इस रथ यात्रा से पहले यूपी में इस पर घमासान छिड़ गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ऑलरेडी हर जिले में जा रहे हैं, हर जिले में उनका भ्रमण हो रहा है। हर दुख में सुख में अन्याय की जगह पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी पहुँच रहे हैं और जनता उनको अपने सामने देखना चाहती है। तो पार्टी की जो नीतियां हैं, जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, तो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी 2024 के बाद से मैदान में है और जनता इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब बीजेपी के खिलाफ उनको वोट डालना। अखिलेश यादव दगे हुए कारतूस हैं। जब कोई सिद्धांत नहीं, कोई आदर्श नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकास नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, बुलेट को? ये दगा हुआ कारतूस है। भगवान श्री राम से जिनकी जीवन भर रही हो तनातनी, वही लोग अब पोस्टर लगाकर खुद को बता रहे हैं सबसे बड़े सनातनी। दरअसल जब से अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी का मामला सामने आया, तब से लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है और अब तो बीजेपी के अपने लोगों को ने मान लिया है कि चोरी हुई है। उनसे जुड़ी हुई लोगों को जेल भी हो चुकी है। कुछ बड़ी मछलियों के नाम भी उछाले जा रहे हैं, चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोग, लेकिन उस पर अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। आगे बड़ी मछलियों की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, तब तक इस मुद्दे को गरमाकर दोनों पार्टियां रखना चाहती हैं, क्योंकि उनको इसमें चुनावी फायदा दिखाई देता है। बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की, और अब बात एक ऐसी कहानी की जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है, क्योंकि हमसे और आपसे सीधे तौर पर जुड़ी है। और यह कहानी है E20 पेट्रोल पर मचे बवाल की। अगर आपकी गाड़ी में भी E20 पेट्रोल डलवाने के बाद माइलेज कम हो गया है, अगर आपकी बाइक और कार भी E20 पेट्रोल भरवाने के बाद झटके मार रही है, अगर E20 पेट्रोल से आपकी कार का फ्यूल इंजेक्टर्स और कार्बोरेटर चोक हो रहे हैं, तो आज ध्यान से और बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए। अब आपकी इन दिक्कतों को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके पास तमाम डेटा मौजूद है। तमाम कार कंपनियों ने रिसर्च कर बाकायदा ये कह दिया है कि इन तमाम दिक्कतें जो आप बताते हैं, ऐसी कोई दिक्कत E20 पेट्रोल से नहीं आ रही है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि पेट्रोल पंप पर सिर्फ और सिर्फ E20 पेट्रोल ही आसानी से मिलेगा। अब अगर आपकी कार या बाइक खराब हो जाए, झटके मारने लगे, माइलेज कम हो जाए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अब आपको बिना एथेनॉल के पेट्रोल मिलने वाला
नहीं दिखाई देता है। सरकार ने अपने जवाब में और क्या क्या कहा है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल में इथेनॉल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता वकील नरेंद्र मिश्रा ने मांग की है कि सरकार को यह निर्देश दिए जाए कि सभी पेट्रोल पंप पर E20 के साथ साथ दूसरे पेट्रोल का विकल्प भी मौजूद हो, यानी E5, E10 जैसे पेट्रोल भी मिले। इसी तरह की एक PIL पिछले साल सितंबर में भी दाखिल की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त खारिज कर दिया था। सरकार ने 2-2 कह दिया है कि देश के 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर अलग से शुद्ध पेट्रोल बेचने का कोई विकल्प नहीं दिया जा सकता है। यानी अब आपको अपनी कार और बाइक में E20 पेट्रोल ही भरवाना होगा। सरकार का यह साफ कहना है कि इस फैसले से लाखों करोड़ों रुपए का सरकार को, देश के खजाने को फायदा हो रहा है, इसीलिए वो इस नीति से 1 इंच भी अब पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल पिछले कई महीनों से E20 यानी 20% एथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल को लेकर तीखे सवाल उठे हैं, जिस पर सरकार ने आज अपना पक्ष बहुत साफ करने की कोशिश की। इसमें उन सवालों के जवाब दिए गए जो पिछले कई महीनों से पूछे जा रहे हैं। जैसे, अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो फिर पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है? बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो गाड़ी एथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए नहीं बनी है, उनका क्या होगा? और आखिर में सरकार एथेनॉल वाले पेट्रोल पर अड़ी क्यों हुई है? क्यों उसको जबरन थोपना चाहती है? ऐसे कई सवालों का पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैसे जवाब दिया, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले देखिए सरकार के इस फैसले का कैसे विरोध हो रहा है। ये तो सियासी कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के नेता हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली में नितिन गडकरी का मुखौटा लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इन प्रदर्शनकारियों ने गन्ने का जूस निकालकर E20 पेट्रोल को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी पार्टियों का काम ही सरकार पर निशाना साधना। E20 पेट्रोल की मिलावट को लेकर देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़े धक्के में है। लाखों करोड़ों रुपए के साधन चलती सड़क पे खराब हो जाते हैं, फ्यूल पंप उनका खराब हो जाता है। जब हमने गडकरी जी को ही पैसा देना है तो पेट्रोल पंप की कंपनियों के थ्रू क्यों दें? हम डायरेक्टली गडकरी जी को आज पैसा देने के लिए आए हैं। हमने नारा भी यही दिया है कि E20 नितिन गडकरी 420। ये मिलावटी पेट्रोल आप सबके सामने, जिसका जिम्मेवार नितिन गडकरी है। तो एक तरफ सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक E20 पेट्रोल पर भारी बवाल है। लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी पीछे हटने से साफ मना कर दिया है और कह दिया कि मिलेगा तो E20 ही मिलेगा। और E20 से होने वाली फायदों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आज जनता के सामने सरकार ने रखी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम पर सवाल जवाब में क्या कहा, यह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सवाल था, भारत ने अपने एथेनॉल पेट्रोल के लक्ष्यों को हासिल करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, जबकि ब्राजील जैसे देशों को इसमें दशक लग गए थे। इस पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने FAQ जारी करके साफ किया कि E20 कोई नया प्रयोग नहीं है, बल्कि इसे करीब 25 साल की तैयारी और वैज्ञानिक परीक्षण के बाद अब लागू किया गया है। भारत में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत 2001 में हुई थी और 2004 में इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया था। यही बात कल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से टाइम्स नाउ से बातचीत के दौरान उन्होंने भी कही थी। We have been with E10 since November of 2022. We have been with E15 for the last 3.5 years, and we have been with E20 at least for 2 years. Well, technically 19%, but I would even become, stickler for the exact figure. From April 2022, we have been April 2026, we have been at 20%. कहाँ April, कहाँ 5th June, चुप थे, कोई नहीं थे। हुआ क्या that on 5th June when we said E85, somebody got startled. पेट्रोलियम मंत्रालय के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम में अगला सवाल था, उपभोक्ताओं के पास E20 के अलावा शुद्ध पेट्रोल और E10 का विकल्प क्यों नहीं है, और उन पुरानी गाड़ियों का क्या होगा जिन पर केवल E10 का लेबल लगा है।
इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि देश भर के 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंपों पर अलग अलग ग्रेड का पेट्रोल उपलब्ध कराना बेहद मुश्किल और खर्चीला काम है। इससे सप्लाई चेन, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स पर भारी असर पड़ेगा। ऐसे में पीछे अब कदम नहीं लौटाए जा सकते। E20 सस्ता क्यों नहीं है? इसके जवाब में सरकार ने साफ कर दिया कि आज एथेनॉल की खरीद किसानों को उचित मूल्य देने के लिए की जा रही है। कई मामलों में एथेनॉल की लागत पेट्रोल से भी अधिक पड़ती है। सरकार के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से अब तक 1.97 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई गई है। 316 लाख टन कच्चे तेल का आयात कम हुआ है। 952 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटा है। किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। सरकार ने माना कि E20 पेट्रोल से माइलेज कम होता है, लेकिन जब देश के माइलेज का सवाल हो तो कार कहां टिकती है। कुल मिलाकर अब E20 पेट्रोल के साथ ही सड़कों पर गाड़ियां चलानी होगी। E10 और शुद्ध पेट्रोल को लगभग आप भूल जाइए। कोई चॉइस नहीं दी जाएगी लोगों को। लोग कह रहे हैं ना कि भाई जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप E10 भी रखो, प्योर पेट्रोल भी रखो और E20 भी रखो, हम जो खरीदना वो खरीद लेंगे। वो कह रहे हैं कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। दूसरा लोग कह रहे हैं भाई E20 वाला पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलना चाहिए नॉर्मल पेट्रोल से, तभी तो हम खरीदेंगे। वो कह रहे हैं कोई सस्ता नहीं दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो रही है। वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई खराब हो रही है, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं कि हमारी माइलेज कम हो रही है।